दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। दोस्तों हम आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा का जो स्क्रीनिंग परीक्षा का जो सिलेबस है, इसमें जो शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, उसमें एक टॉपिक है ई गवर्नेंस, उस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक पहले हमने डिस्कस कर लिए हैं, सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर उपलब्ध है। दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो कि आज आप आज आज की डेट में एक बिल्कुल एक कॉमन सी बात हो गई है। हर चीज़ के आगे ई लग गया है। ई कहीं न कहीं एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक्स को क्या करता है, शो करता है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नेंस जो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, तो गवर्नेंस का अर्थ यहाँ पर शासन से है या सरकार से है। यानी कि जो भी सरकारी कार्य प्रणाली जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में चल रही है, उसे ही हम कहते हैं ई गवर्नेंस। दोस्तों अगर हम ई गवर्नेंस पे हम डिस्कस करें तो वर्ष 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि अपने आप में डिजिटल सेक्टर में एक बहुत अभूतपूर्व एक क्रांति के रूप में जानी जाती है। आज आप जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपके सरकारी कार्य है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ के करते हैं। चाहे हम जो भी प्रमाण पत्र हम अप्लाई कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हमें जो भी प्रस्ताव हमें बनाने हैं, गवर्नमेंट को भेजने हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सिस्टम पे बैठ के हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यही ई ई गवर्नेंस है। और गवर्नमेंट में आप देख रहे होंगे बहुत सारे कार्य, सारी चीज़ें आपको जो भी चीज़ें मिल रही है, जो भी आदेश आपको मिल रहे हैं, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल रहे हैं। यानी कि कंप्यूटर से जो भी आदेश आ रहे हैं या आपके फ़ोन में, व्हाट्सऐप में, तो यही चीज़ें दोस्तों ई गवर्नेंस है, जो कि मैंने आपको एक सरल भाषा में समझाया। दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो इसमें हमने कहा कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वर्ष 2006 से हुई थी, और यह सरकारी कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग ही ई गवर्नेंस है। तो ये तो थोड़ा ये कॉमन इसमें मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर आप तरीके से समझें तो सरकारी कार्यों में यानी गवर्नमेंट जो भी कार्य होते हैं, जो भी प्रोसेस होती है, उसमें अगर आप आईटी का प्रयोग करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, तो उसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन, आपके कंप्यूटर सिस्टम, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के भाग हैं। आगे हम देखें दोस्तों, सूचनाओं का सूचनाओं का अविलंब व न्यूनतम लागत पर जनता को उपलब्ध कराना, ये भी आपका क्या है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। यह कार्यक्रम पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक परचेजिंग पैरिटी मॉडल पर आधारित है। और इसे ही इन कार्यों में ही ई प्रशासन का क्या है, विशेष महत्व है। यानी आज पूरा प्रशासन भी जो है हमारा है, ये पूरा इलेक्ट्रिकल्स यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स वे में आ गया है। सारे कार्यालयीय कार्य भी आपके क्या हो रहे हैं, ये ई बेसिस पे हो रहे हैं। दोस्तों अगर हम इसके चरणों को देखें तो ई गवर्नेंस के जो चरण हैं, सबसे पहला है कंप्यूटरीकरण, दूसरा है नेटवर्किंग, तीसरा है ऑनलाइन उपस्थिति, चौथा है ऑनलाइन संपर्क। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक विभाग 1970 के बेसिस पर यह कार्य कर रहा है, ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, और 77 में यह अपने प्रोसेस में आया। दोस्तों अगर हम ई गवर्नेंस के टाइप देखें कि जो ई गवर्नेंस जो कार्य कर रहा है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ ई गवर्नेंस। तो यहाँ पे आप ये 4 भाग देख रहे होंगे, जो कि बहुत सरल शब्दों में है। पहला है जी2जी। जी2जी का अर्थ होता है दोस्तों कि यह क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी सरकार से सरकार, जिसे हम जी2जी कहते हैं। फिर दूसरा आता है जी2सी यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी सरकार से नागरिक। फिर है तीसरा जी2बी यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी कि सरकार से व्यवसाय। और चौथा है जी2ई गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ यानी कि सरकार और आपका एम्प्लॉय मतलब जो आपका जो कार्यकर्ता होता है, एम्प्लॉय मतलब जो आपका जो कार्य कर रहा है, जो जॉब कर रहा है ना? तो ये 4 टाइप आपने देखे कि आपका जी2जी, जी2सी, जी2बी एंड जी2ई, है ना? तो ये इसके प्रकार हो गए। ये एग्ज़ाम में बहुत सरल और आसान क्वेश्चन बनेगा। अब हम ई गवर्नेंस से संबंधित जो भी कार्यक्रम देखेंगे, जो अमूमन हम सुनते रहते हैं, जैसे सबसे पहले आता है स्वान। स्वान आप देखेंगे, स्वान की फुल फॉर्म है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम स्वान बोलते हैं। दूसरा आता है एसडीसी। एसडीसी की फुल फॉर्म है स्टेट डेटा सेंटर। और तीसरा है एनकेएन यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क। चौथा है केसीसी किसान कॉल सेंटर। और पांचवा है ई पे यानी एसबीआई भुगतान, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक पे करते हैं आज, गूगल पे या आपका फ़ोन पे या आपका जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप पे कर रहे पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है आपके ई गवर्नेंस से संबंधित कार्यक्रम है, जो आपको समझने हैं। दोस्तों हम आगे देखें तो ई गवर्नेंस के जो लाभ है, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम जब इस प्रकार से हमारा पूरा शासन और प्रशासन
जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो कार्य कर रहा है, इसके बहुत सारे प्रॉफ़िट हमें मिल रहे हैं, यानी एज़ ए पब्लिक अगर हम देखें तो हमें मिल रहे हैं। पहले जो भी कार्य होते थे, वह आपके हार्ड कॉपी में होते थे, तो उन चीज़ों को जो जो भी सूचनादाता है या जो भी प्रेषक या प्रेषिता है, तो उसको पहुँचने में बहुत लंबा टाइम लगता था। उस बीच जो भी प्रोसीजर होता था, बहुत लंबा हो जाता था। लेकिन आज कोई भी चीज़ बहुत जल्दी आपको उपलब्ध हो जाती है। तो इसीलिए यही इसके लाभ है, यानी कि जो ई-गवर्नेंस के जो भी आपके लाभ है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कार्य में तेज़ी आई है, यानी जो पहले लंबा वक़्त लगता था, आज वह बहुत स्पीडली वह कार्य हो रहा है। दूसरा संप्रेषण लागत में कमी, यानी जो आपका कम्युनिकेशन जो कॉस्ट है, जो पहले आपको चीज़ों को बनाने में, भेजने में जो समय लगता था, जो खर्चा आता था, वो ज़्यादा आता था। लेकिन आज आपका बहुत कम आपका खर्चा आता है, आप बहुत जल्दी चीज़ों को प्रोसीजर में लेकर आते हैं, है ना? उनको अप्लाई करते हैं और वो तुरंत आपको मिल जाती है। तीसरा है सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, यानी कहीं न कहीं एक एक मतलब एक ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, जो आपने अप्लाई किया तो सीधा वह बन के आएगा। पहले क्या होता था कि हमने कोई प्रमाण पत्र, सपोज़ हम एक जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं या कास्ट सर्टिफ़िकेट बना रहे हैं, तो उसको बनाने में जो भी माध्यम होते थे, वो हमसे पैसे लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज टोटल ऑनलाइन है, उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो उसको कि क्या हो रहा है, तो यही पारदर्शिता की बात है। अगर हम चौथा देखें, तो कर्मचारियों की कमी को पूरा करना। पहले उस बीच के जो जो भी एम्प्लॉयी होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे, हमें अलग-अलग माध्यम के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, वही एक ऑनलाइन चीज़ें अपने आप जहाँ-जहाँ उसको पहुँचना है, वो पहुँच रही है। तो बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है भ्रष्टाचार में कमी, यानी जो भी करप्शन होगा, वो कम हो गया है। पहले अगर हम पटवारी के पास जा रहे होते थे, तो वहाँ पर भी हमें कुछ देना पड़ता था। जो भी मतलब माध्यम होते थे या जो भी अलग-अलग माध्यम होते थे, वहाँ पे हमें खर्च करना पड़ता था, है ना? हमसे मतलब जो पैसे लिए जाते थे, वो ना मालूम किस प्रकार के पैसे लिए जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज जो भी आप जो सर्टिफ़िकेट है आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा किस प्रकार से इससे लाभ है, प्रॉफ़िट है, तो यही ई-गवर्नेंस है। और ई-गवर्नेंस आना यानी कि जो भी गवर्नमेंट कार्यों में गवर्नमेंट को भी बहुत इससे फ़ायदा हुआ है और पब्लिक को तो हुआ ही है। दोस्तों, हमें यह आपको मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ना बनाकर इस वीडियो को बहुत ही कॉमन बनाया है कि जो आपकी समझदारी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वह क्लियर हो जाए। और मैं बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराने में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा मोटिव यही है कि आपको चीज़ें आपको पहुँच जाएँ। आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है किसी चीज़ को लेकर, जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए। और इसी टॉपिक में आपको जो फैक्ट्स हैं और जो समझ है वो आपकी विकसित हुई होगी। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।